नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की मैं अच्छे होने की ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों के सामने बस 2-3 बातें करने के लिए आई हूँ। जिस तरह से परसों मैंने तो नहीं सुना, पर मैंने लोगों के मुँह से सुना कि हैदर जिस तरह से चीखना चिल्लाना कर रहा था और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो मैं हैदर को एक बात बता दूँ कि हैदर, हम तेरे बच्चों को नहीं, वो बच्चे जो हैं हमारी हिंदुस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन बच्चों को कुछ ना हो, इसलिए हम उन बच्चों की चिंता करते हैं। अगर वो बच्चे हमारे मुल्क में हैं तो हमारी जिम्मेवारी है। जब तक वो अपने मुल्क नहीं पहुंचते हैं तब तक हम उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब तक हम उन बच्चों की देखभाल भी करेंगे और उन बच्चों के लिए लड़ेंगे भी। रही तेरी वाइफ की बात, सीमा की बात, अगर वो तुझे चाहिए तो भाई उसको मांग ले सरकार से, नहीं चाहिए तो उसको जेल में डाल देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अब तुम्हारे मन में मतलब अब पता नहीं कैसे ये आ गया है कि मेरी बीवी, मेरी वाइफ, इन ऑल जो भी है। जिस तरह से सीमा की बहन रीमा ये कह रही थी कि सीमा तुम यहाँ आ जाओ, हमारे जीजा जी जो हैं हैदर आपको अपना लेंगे। वो छोड़िए, अगर आपने अपनाना है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा जो बनती है वो सज़ा काट के ही आएगी। और मुझे नहीं लगता है कि इस औरत को हमें इस तरह छोड़ना चाहिए। ये हमारे मुल्क में जो है इनलीगल आई है। इनलीगल आने के बाद इसने जब ये आई है तो इसको पूछा गया तो ये बोलती है कि मैं गलती से आ गई हूँ। अब गलती से आने के बाद, गलती से अगर जो बंदा आता है तो उसको आप पता है कि किस तरह से रहना होता है। इसने यहाँ पे नाचना गाना, लोगों को गाली गलौज करना, इवन हमारे हमारे देश की महिलाओं को इसने गाली गलौज करी, इसने हिंदू मुसलमान कार्ड खेला, इसने बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रखी हैं कि जिन गलतियों की इसको सज़ा ही मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी अदालतें इसको बुलाएं, हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको बुलाए। और मोमिन सर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मोमिन सर, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह से ये अपने बच्चों को ढाल बना के लेके आई, क्योंकि वो बच्चे आप देखिए ना, 3 साल, 1 साल पहले 2022 में ये कहीं गई थी तब, और 2 साल यहाँ पे हो गए हैं। उन बच्चों की ना पढ़ाई है ना लिखाई है, वो अपने मुल्क से दूर हैं। उन बच्चों को ना अंदर बाहर जाना, और हाँ, अंदर बाहर जाना भी ये लोग करते हैं। कल को और कोई बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो कौन उसका जवाबदार होगा, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? क्योंकि ये लप्पू जो है उन बच्चों को एक ही बाइक में 4-4 बच्चों को ले जाता है, तो जो कि हमसे नहीं देखा जाता है। कल को बच्चों के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या ये लोग मानेंगे कि इनकी वजह से बच्चों को मिस हैपनिंग हुई है, बच्चों के साथ में ये हुआ है? ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करती हूँ, मैं अपनी सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि जो करना है प्लीज़ आप जल्दी कीजिए, बच्चों को उनके मुल्क डिपोर्ट कीजिए और इस औरत को जो सज़ा देनी है वो सज़ा दीजिए। सज़ा काट के ये इसको वापस भी जाना है। ये महिला बहुत शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है। इसने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं। जब इसको बोला गया था कि भाई अभी आपको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, तो गाइज़ आप लोग देखते होंगे कि ये बहुत बार जो है गाड़ी में इधर उधर जाती है। बीच में सुनने को मिला कि ये जो है राम मंदिर भी गई थी, अयोध्या भी गई थी। खैर वहाँ की हमने फ़ोटो वगैरह तो कुछ देखी नहीं है, लेकिन हाँ, ये घर से बाहर निकलती है और काफ़ी बार इसने जो है वीडियो अपलोड की हैं, और जैसे ही हम लोगों ने देखी हैं तो इसने बहुत सारी वीडियो जो है डिलीट भी की है। और इसको बचाया जा रहा है, जिस तरह से अभी चार्जशीट नहीं आई है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द चार्जशीट आए। और इसको बचाने का तो मतलब ही नहीं बनता है, क्यों बचाया जा रहा है? जिस तरह से मोमिन सर कह रहे हैं कि इसको बचाया जा रहा है, इसको जो पुलिस वाले बचा रहे हैं, क्या वो पुलिस वालों के रिश्तेदार है? क्या इन लोगों के रिश्तेदार है? क्या इन लोगों को ये नहीं लगता है कि पराए मुल्क से आई हुई एक महिला जिसका पति अभी उसका इंतज़ार कर रहा है, क्यों नहीं उसको भेजा जा रहा है? क्यों इस बात पे लोग वो नहीं कर रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं? क्यों हमारी अदालतों में उसको नहीं ले जाया जा रहा है? तो मैं अपनी सरकार से, अपनी अदालतों से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि ये महिला बहुत ख़तरनाक है। ये महिला किसी के हाथ नहीं आने वाली। कल को अगर इस महिला को सज़ा मिलती है तो हो सकता है ये महिला भाग जाए। तो जल्द से जल्द इस महिला पे कार्रवाई की जाए, इस महिला को
काल कोठरी में डाला जाए और इन बच्चों को यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि ये महिला बिल्कुल भी विश्वास के पात्र नहीं है। जो महिला अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने कोख जने बच्चों की नहीं हुई, वो महिला हमारे हिंदुस्तान की क्या हो जाएगी। ये कसम खा रही थी कि मैं कसम खाती हूँ कि हिंदुस्तान के साथ में मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तो जिस मुल्क में ये 40 साल तक पैदा हुई, जिस मुल्क में पली बड़ी, जहाँ इसके माँ बाप की कब्र है, जहाँ इसके भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, इसके रिश्तेदार हैं, इसने उस मुल्क से गद्दारी कर दी, तो फिर हमारा मुल्क क्या है इसके लिए। फिर हमारे मुल्क को क्या समझेगी ये, हमारे मुल्क के साथ में ये इतनी वो कैसे बरतेगी। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो सज़ा दी जाए और इसको अंदर इसको उसमें जेल में बंद किया जाए, ताकि इस पर ट्रायल हो सके और बच्चों को जो है डिपोर्ट किया जाए। जिस तरह से हम लोग 2 साल से चिल्लाने में लगे हुए हैं, 2 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जैसे AP सिंह जी ने हमें बेवकूफ़ बनाया कि मैं वकील हूँ, तो हम लोग यही समझ रहे थे कि AP सिंह जी इसके वकील हैं, तो शायद हो सकता है AP सिंह जी इसको पता नहीं कब तक वो करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें पता चला मोमिन सर के आने के बाद कि AP सिंह जी तो इसमें वकील है ही नहीं, और उसके बावजूद भी ये इतनी देर तक मतलब इस केस को लटकाने में लगे थे। 1 साल तो उन्होंने वैसे ही लटकाया है इस केस को। तो अब हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये केस अब इतना लटके, अब जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे मुल्क में जितने पाकिस्तानी थे उतने सब निकल गए। तो अभी हमारे जो बहन भाई हैं जो देखते रहते हैं, उनका यही एक सवाल होता है कि दीदी जब और लोग जा सकते हैं तो सीमा हैदर को क्यों यहाँ पे रखा हुआ है, सीमा हैदर के लिए क्यों कानून नहीं है कि उसको यहाँ से भेजो। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि सीमा हैदर के लिए भी कानून है, उस पर केस लगा हुआ है। जैसे ही उसकी केस की सुनवाई होगी डेफिनेटली उसको भी सज़ा मिलेगी, वो भी जाएगी, वो पहले यहाँ की जेल काटेगी, उसके बाद उसको डिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हैं, बच्चे उनके मुल्क पहुँचा दिए जाएंगे, बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद सीमा जो है सज़ा काट के उसके बाद जाएगी। बहुत सारे लोग इस उसमें भी हैं कि पता नहीं ये जो बच्ची हो रखी है तो बच्ची की वजह से पता नहीं इसको यहाँ पे कहीं नागरिकता ना मिल जाए और इसने नागरिकता लेने के लिए बच्ची पैदा की है। तो मैं उन लोगों को भी बोल दूँ, बच्ची ये 1 नहीं 10 पैदा कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि उस बच्ची को भी नागरिकता ना मिले, इसको तो कभी नहीं मिलेगी। आप लोग ये देख लीजिए, ये इनलीगल आई हुई है CAA के द्वारा। जो CAA है हमारा, उसके होते हुए भी इसको कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी यहाँ पे। और 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आ रखे हैं और जो लोग हमारे हिंदू हैं, जो दूसरे देशों से आ रखे हैं, पाकिस्तान से आ रखे हैं और हमारे हिंदू हैं, वीज़ा से आ रखे हैं और बार बार अपना वीज़ा जो है एक्सटेंड करवाते हैं, उन लोगों को मिल सकती है, लेकिन इसको नहीं। बाकी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के मुस्लिम लोगों को तो यहाँ पे कभी भी नागरिकता नहीं मिलेगी, ये आप लोग सोच लीजिए। और ये महिला तो जो है वो इनलीगल आई हुई है और यहाँ पे आके बोलती है कि मैं मोदी जी के, योगी जी की शरण में हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी मोदी जी ऐसे ही किसी को शरण नहीं दे देते हैं और ये शरण देने के लायक भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूँ, शरणार्थी कौन होता है, शरण किसको दी जाती है, जो अपने ही देश से प्रताड़ित किया हुआ व्यक्ति होता है, जिसको खाना नहीं मिलता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जिसको भगाया जाता है, जिसको मार पीट करके भगाया जाता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके मतलब खाने के लाले पड़ जाते हैं, जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बोलने का मतलब ये है ना कि उसको उस जगह पे चैन से नहीं रहने दिया जाता है, तो उसको वो शरणार्थी बन सकता है, उसको शरण में लिया जा सकता है। लेकिन ये इसको शरण नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की मुस्लिम है। तो शरणार्थी ऐसा नहीं होता है कि वो अपने पति की जो है प्रॉपर्टी बेच के आए, अपने पति का सारा कुछ बेच के आए, गहने बेच के आए और यहाँ आके बोले कि मैं तो जब पहली बार मैं सचिन से मिली थी, मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं नेपाल में, तब हम शादी कर चुके थे। तो इस तरह के जो इतने झूठ बोल रही है, इतने झूठ, मतलब झूठ की एक सीमा होती है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है।
इसकी झूठों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और इसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो इसके भैया हैं, वो भैया भी इसको फंसाने में लगे हुए हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको सज़ा भी मिलेगी, ये सज़ा भी काटेगी, ये डिपोर्ट भी होगी और ये अपने मुल्क भी जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि धैर्य बनाए रखिए। ज़्यादा आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कल भी बोला है कि बिल्कुल भी आप लोग सोचिए मत कि यह महिला यहीं पे रहने वाली है। ये महिला यहाँ पे नहीं रहेगी, ये जेल भी जाएगी, इसको जेल भी होगी और ये डिपोर्ट भी होगी। तो इस तरह की महिलाओं को कभी शरण नहीं मिलती है जो अपना घर बेच के आए। जो भी शरणार्थी होता है वो दर दर भटक के, दर दर की ठोकरें खा के, उनको खाना नहीं मिलता है वहाँ पे, उनको उनकी जो सरकार होती है वो एक जगह से दूसरी जगह भगाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह भगाना ऐसे करते हैं। उनको खाना पीना नहीं देते हैं और उनको सताया जाता है। तो ये कहाँ से सताई हुई है, ये सताएगी किसी और को? तो ऐसे बिल्कुल भी ये किसी भी श्रेणी में नहीं आती है कि हिंदुस्तान में रहे। किडनैपर ये है, अपने बच्चों का ही किडनैप करके ये आई है, इनलीगल आई है, इनलीगल रिश्ते में रह रही है, इनलीगल इसने शादी करी है, इसने बहुत सारे ऐसे इनलीगल चीज़ें करी हैं जिसके अंतर्गत इसको यहाँ भारत में रहने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई अनुमति नहीं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग धैर्य बनाए रखिए। बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के खाते में ये वो चला गया है, केस चला गया है। सरकार जिस तरह से इसको देखेगी, सरकार जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी और में भी इसको सज़ा मिलेगी। ये सज़ा की हकदार है क्योंकि इसने अपने ही पति से अपने बच्चों का किडनैप किया है। क्योंकि 50 दिन तक ये यहाँ छुपी रही। इसने अपने पति को ये नहीं बताया कि तेरे बच्चे कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ, मतलब कुछ भी इसने इस तरह से नहीं बताया। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, बच्चे डिपोर्ट होंगे और इसको सज़ा मिलेगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।